हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। वर्णमाला एक दृष्टि में वर्ण तालिका। वर्ण तालिका में स्वर और व्यंजन। स्वर में दो होते हैं, हर्स्व और दीर्घ। हर्स्व में 4 आते हैं, अ, ई, उ, री, और दीर्घ में 7 होते हैं, आ, ई, आ, बड़ी उ, बड़ा उ, ए, उ, औ, 7 होते हैं। व्यंजन में 5 होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। स्पर्श में क से प वर्ग तक होते हैं तथा ढ होते हैं। 25 + 2 27 होते हैं। अंतस्थ में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म में भी 4 होते हैं, श, श, ह। आगत में 2 होते हैं, ज, औ, व। संयुक्त में 4 होते हैं, क्षेत्र, ज्ञ, स्र। स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41, कुल मिला के 52। तो पूछा जाता है कुल स्वर व्यंजनों की संख्या, तो 52 होती है। नोट में ड़ और ढ उच्छिप्त और ज और फ विदेशी हैं। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। आइए देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। वर्ण और नाम। उच्चारण स्थान: ह्रस्व, दीर्घ स्वर, निरानुनासिक, मौखिक स्वर, अनुनासिक स्वर। कंठ। कंठ से कंठ है, कंठ का उच्चारण स्थान है ह्रस्व स्वर अ, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर आ, निरानुनासिक और मौखिक स्वर अ, आ, अनुनासिक स्वर अ, आ। तालव्य। तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग होता है। इसमें ई ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर में बड़ी, निरानुनासिक में ई, अनुनासिक में ई। मूर्धा। मुंह के भीतर की छत पर अगला भाग कंठ प्लस तालु, कंठ तालव्य, ओष्ठ प्लस कंठ, कंठोत्स्य। रे, ए, ओ, अ, ओष्ठ, ओठ, ऊ और बड़ा ऊ। हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर में किसी भी वर्ण और किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री। मूल स्वर हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए, औ। आगत स्वर है आ, अग्र स्वर है ई, ए, मध्य स्वर है अ, पश्च स्वर है आ, उ, औ, आ। समृद्ध स्वर है ई, उ, अर्ध समृद्ध है ई, उ, विवृत है आ, ए, ओ, औ। अर्ध विवृत है ए, अ, ओ, आ। व्यंजनों की संख्या है 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 27। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। वर्ण नाम उच्चारण स्थान। कंठ। कंठ अघोष अल्प प्राण क, अघोष महाप्राण ख, अघोष अल्प प्राण ग, सघोष महाप्राण घ, सघोष अल्प प्राण नासिक्य। तालव्य। तालु मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग है, तो
अघोष अल्प प्राण च, अघोष महाप्राण छ, सघोष अल्प प्राण ड, ज ज, सघोष महाप्राण झ, अघोष अल्प प्राण ञ। मूर्धामुह के भीतर की छत का अगला भाग ट अल्प प्राण, ठ महाप्राण, ड अल्प प्राण महाप्राण, ड ढ ड़ नासिक के अल्प प्राण। दंत ऊपरी दांतों की निकट से तो अल्प प्राण त हो जाएगा, महाप्राण थ, अल्प प्राण द, महाप्राण ध, न नासिक। ओष्ठ दोनों ओठों से प फ ब भ म। तालु मुंह के भीतर की छत का अगला भाग तालव्य स य, ऊपर के दांत निचला ओठ व, मूर्धन्य मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग श, स्वर यंत्र ह, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए ड ढ। आगत गृहीत ध्वनियां क स्पर्शी ख ग ज फ, ऊष्म संघर्षी। आयोग व अनुस्वार विसर्ग, ये अनुस्वार होते हैं और ये विसर्ग होते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या है 2, संयुक्त व्यंजनों की संख्या है 4। क वर्ग ध्वनियां हैं क ख ग घ अंग। च वर्ग ध्वनियां हैं चे छे जे झ ञ। ट वर्ग की ध्वनियां हैं ट ठ ड ढ ड़ ढ ढ। त वर्ग की ध्वनियां हैं त थ द ध न। प वर्ग ध्वनियां हैं प फ ब भ म। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। अर्ध स्वर है य व, लुंठित है र। पार्श्विक व्यंजन है ल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है श श ह श ह। उच्छिप्त व्यंजन है ड ढ। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग की प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फ श श। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण तथा ड ढ ड़ ज य र ल व ह एवं सभी स्वर सघोष है। अल्प प्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ण की तृतीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण। नासिक व्यंजन है ड़ ञ ड़ न म। कंठ व्यंजन है क ख ग घ अंग। अनुप्रेक्षा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है तो 52 है। 6 वर्ण किसके योग से बना है तो क और श के योग से बना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है तो ट नहीं है। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है तो कंठ है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 11 है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं कंठ तालव्य। आयोग व वर्ण कौन से हैं अ। अघोष वर्ण कौन सा है से महाप्राण। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य, अघोष महाप्राण। य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है तो अंतस्थ व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है च छ ज झ ञ श तालव्य श य। मूर्धन्य व्यंजन है ट ठ ड ढ ड़ मूर्धन्य श। दंत व्यंजन है त थ द ध न। ओष्ठ व्यंजन है प फ ब भ म। दंतोष्ठ व्यंजन है व। स्वर यंत्री व्यंजन है ह। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं वैसे ही लेखक में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री
कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं और इस प्रकार हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या डैश, संयोग चिन्ह, सामसिक चिन्ह, कोष्टक, अवतरण चिन्ह, उपविराम, अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग की समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह, हंस पद चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक, अनुप्रेक्षा। विराम का अर्थ है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम का चिन्ह है कॉमा, अर्ध विराम का चिन्ह है अर्ध कॉमा। हंस पद का विराम चिन्ह विराम का एक और नाम है त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में आप में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में उप विराम है डैश बिंदु। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है लाघव। निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। लोप निर्देश का प्रयोग किया जाता है जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। वर्णमाला व विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्नकोश। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन है पहला श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, तो उन वर्णों को अघोष कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, तो य र ल व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है फ। वावेल को हिंदी में कहते हैं, वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। कौन स्वर नहीं है? तो स्वर ब नहीं है और ये बाकी तीनों स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो द। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ हैं क ख। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन है ड और ढ। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण है क और ग। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो क और ग है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो म है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है उ।
निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि वोष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है त। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी वर्णमाला में संख्या 52 मानी गई है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो नासिक व्यंजन यह है, यह है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए ऐ वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो श्री को। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो द्वित्व व्यंजन है दिल्ली। श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ ज और ञ के संयोग से बना है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो स है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन है ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ट नहीं है। कौन सा अमानक वर्ण है? तो भ। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? तो 6 क और श के योग से बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो घ नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो आ। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का कुल संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? बी। खड़ी चौपाई को हटाकर। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो बी निष्प्रिय। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए ऐ। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो डी है कंठ ओष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए है तालु। क और ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो अरबी फारसी की हैं। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है छ छ ज झ। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन वर्ण घोष नहीं है? त। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो डी आज में नहीं है। अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ औ कंठोष्ठ हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण 52 हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? तो उपयुक्त तीनों हैं, दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है? तो ब वर्ण का वैशिष्ट्य है द्यो वष्ट स्पर्श अल्पप्राण घोष निरनुनासिक। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? तो अर्धस्वर कहलाता है य। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो दूसरा और चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है?
तो ध्वनि है। प्राण है तो च। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन य नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ हैं क और ख। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। हिंदी की स ध्वनि है तो बी तालव्य है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो डी आ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? चेत ज य। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है बी आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो त नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिक को ध्वनियाँ। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो रिवाज में नहीं है। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है तो त है। उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान बी है कंठ। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम है तो डी है संतान सकल सक्षम सचल। निम्न में महाप्राण वर्ण है तो थ है। हिंदी शब्दकोश में अ व अंग किस वर्ण के साथ आता है? तो बी अ। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो ये क और छ। निम्न में से कौन सा वर्ण शब्द अमांत्रिक है? तो कलरव। आयोगवाह कहा जाता है। आयोगवाह कहा जाता है ए विसर्ग को। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? सी मूर्धन्य। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक है। हिंदी वर्णमाला में अ और अ क्या है? आयोगवाह है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? श नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो ज है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है तो 33 है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ग के बाद आता है? तो क के बाद। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है ऐ कंठ तालव्य। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो ह नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो स है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं च छ ज झ ए। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो त डी। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है तो थे सी। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है ए भ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? तो ई है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं तो बी है ट ठ ड ढ। हिंदी की ब ध्वनि है। हिंदी की ब ध्वनि है ओष्ठ ध्वनि। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि है त। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? तो ई है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ है व। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य ध्वनियों का है ट ठ ड ढ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तो तालव्य है। निम्न में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है?
तो पार्श्विक है ल। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है श। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? सी अंतस्थ व्यंजन। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर है य। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा व्यंजक पार्श्विक है? तो पार्श्विक है ल। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो उ है पंच संयुक्त। व का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो ज नहीं है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ह है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श ही संघर्षी है? तो ए है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द निष्प्रिय है। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है बी च छ ज झ। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो त। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो डी आज। विराम देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है सी में, सुनो सुनो वह गा रही है। निम्न में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो उपदेशक नहीं है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पूर्ण विराम का। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है संयोजक से। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो अंग्रेजी से। श्री कांता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो अल्प विराम है आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच संयोजक और व इत्यादि न हो तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग लगता है। 10वां है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम होगा तो अल्प विराम होगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वहाँ नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इस वाक्य में अल्प विराम लगेगा। सामान्य अधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का होता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो अल्प विराम का चिन्ह लगता है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अल्प विराम का। राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें तो अल्प विराम। जाना है जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम का चिन्ह प्रयोग करें तो अल्प विराम का। माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग है तो अल्प विराम है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम का। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अर्ध विराम का।
कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह प्रयोग होता है? तो हो जाएगा अर्धविराम। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? तो डी, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग है। प्रश्नवाचक चिन्ह। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो उद्धरण चिन्ह का। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो सामासिक चिन्ह से। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है? तो वर्गाकार कोष्ठक का। विवरण चिन्ह को पहचाने। लाघव चिन्ह को पहचाने। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिहित किया है? तो रेखा से। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो पूर्ण विराम का। विराम त्रुटि विराम का है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तुल्यता चिन्ह सूचक है। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान है। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? तो वैदिक में। बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। सही विराम चिन्हों वाला कौन है? छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। तो कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कोष्ठक का। विराम चिन्ह समाप्त हुए।